प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का वीडियो रहेगा हमारा मूल्यांकन के ऊपर। मूल्यांकन यानी वैल्यूअर हमारी कॉपी में क्या चीज़ जरूरी देखते हैं, हमें क्या लिखना उसमें ज़रूरी होता है, हम कितना लिखेंगे तो कितने मार्क्स मिलेंगे, पूरे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे कितना लिखने पर। तो इन सभी बातों को लेकर आज का वीडियो रहेगा। यह वीडियो ऐसे अभिभावक जिनके बच्चे इस बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तथा ऐसे शिक्षक जो पढ़ाते हैं लेकिन मूल्यांकन कार्य नहीं करते हैं, ऐसे सभी शिक्षकों के लिए भी यह वीडियो बहुत ही जरूरी है। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं उदाहरण के माध्यम से इसको समझाने जा रहा हूं, कृपया बने रहें। देखिए सभी विद्यार्थी इधर देखें। हमें देखना है कि मूल्यांकन कैसे होता है। मूल्यांकन कैसे होता है परीक्षा के अंदर। जब मूल्यांकन करता है, जब हमारी कॉपी जाती है तो वो मूल्यांकन करता अपनी कॉपी का, तो कैसे नंबर दिए जाते हैं, कैसे नंबर दिए जाते हैं थोड़ा सा हम देखेंगे। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि हमने इतना लिखा, हमें नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमने इतना लिखा तो नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है विद्यार्थी के ऊपर। किस पर डिपेंड करता है? यदि विद्यार्थी अच्छा पढ़ने वाला है तो प्रत्येक मूल्यांकन करता कोई भी हुआ वो अपेक्षा रखेगा कि बहुत अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए। और विद्यार्थी यदि कमजोर है, जो पास ही हो रहा है, कोई भी मूल्यांकन करता किसी विद्यार्थी को फेल करना नहीं चाहता है। कोई भी कॉपी चेक करने वाला शिक्षक किसी विद्यार्थी को फेल करना नहीं चाहता है, लेकिन मजबूरी वहां हो जाती है जब कोई विद्यार्थी लिखता ही नहीं है कुछ भी, तो कैसे क्या पास हो जाएगा। यानी हमें जो आता उतना हमें लिखना जरूरी है। अब हम यहाँ देखते हैं कि क्वेश्चन है कि एक पासा फेंकने पर समअंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक विद्यार्थी ने किया, जो हम समझ लेते हैं कि पढ़ने वाला विद्यार्थी है। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा एक पासे को फेंकने पर, बताया गया एक पासे को एक बार फेंका गया है, कुल संभव परिणाम, परिणाम में क्या क्या संभव है वो सब लिखा हुआ है, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है और दिया गया है 6। अनुकूल परिणाम, यहाँ पर समअंक क्या क्या हो सकते हैं वो यहाँ पर लिखे हुए, बराबर लिख दिया 3। प्रायिकता का सूत्र बराबर लिखा हुआ है अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम 3/6 लिखा और काट कर लिखा 1/2। अतः भी लिखा है कि पासे को फेंकने पर समअंक आने की प्रायिकता बराबर 1/2। यानी पूरी बातें व्यवस्थित लिखी हुई है। ठीक है, तो इसमें नो डाउट आपको 2 नंबर पूरे पूरे दिए जाएंगे। ठीक है, अब कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर इसने पूरा लिखा है 2 नंबर मिलेंगे, तो फिर इसको क्या, इसको तो नंबर देंगे ही नहीं है, 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई विद्यार्थी कमजोर है, डिपेंड करेगा विद्यार्थी पर। यदि कोई विद्यार्थी कमजोर है और उसने पूरा पूरा लिखा है, भाई यहाँ लिखा है कुल संभव परिणाम, तो उस विद्यार्थी ने भी लिखा है कि कुल संभव परिणाम कितना है, 6 है। अनुकूल परिणाम 3 है। प्रायिकता का सूत्र नहीं लिखा है लेकिन 3/6 लिखा हुआ है, प्रायिकता का मान भी सही है, हमारा उत्तर सही है। यानी यदि विद्यार्थी कमजोर है तो उसको भी पूरे पूरे अंक इसमें दिए जाएंगे। लेकिन पढ़ने वाला विद्यार्थी है तो हम अपेक्षा रखेंगे कि आप पूरा व्यवस्थित लिखें। यहाँ पर आपके नंबर काटे जा सकते हैं और काट लिए जाएंगे। यदि आपको 70 अबाउ नंबर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है, डिपेंड करता है मूल्यांकन कर्ता पर, लेकिन यहाँ पर चांस है कि आपके नंबर कटेंगे, आपको यहाँ पर 1 नंबर दिया जाएगा। तो जो भी अच्छे विद्यार्थी हैं, जो अच्छे नंबर लाने का सोच रखते हैं या अच्छे नंबर लाने वाले हैं, तो आप लोग प्रॉपर में लिखें, यानी इस वे में लिखें, ना कि इस वे में लिखें। ठीक है, यदि आपने यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है तो अच्छे विद्यार्थी को यहाँ पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मूल्यांकन कैसे होता है। मूल्यांकन कर्ता पे भी डिपेंड करता है, लेकिन हम अच्छा बेहतर लिखेंगे तो मूल्यांकन कर्ता कुछ भी आपका नंबर नहीं काट सकते हैं, क्योंकि उन्हें जब हम प्रॉपर वे में देंगे इस क्वेश्चन को, आंसर को, तो वो पूरे पूरे नंबर आपको देंगे। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण हम देखते हैं। यहाँ पर ये भी प्रायिकता क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन नंबर 5वां है ये आपका 14.1 का। ठीक है, ये प्रश्न कई बार आ चुका है, कहीं ना कहीं आपको इसमें एक दशमलव के बाद जो संख्या है चेंज कर लेता है। एक बार यहाँ पर 0.06 आया था। ठीक है, तो कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक में से घटाना है हमारा काम है। जैसे किसी अच्छे बच्चे ने इसको हल किया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरी चीज दी गई है कि यहाँ पर दिया गया है हमें 0.05,
और नॉट ई हमें ज्ञात करना है, अर्थात इसका कोई घटना घटेगी उसकी प्रायिकता दे रखी है 0.05 और नहीं घटने की प्रायिकता, घटना नहीं घटेगी उसके लिए हमें प्रायिकता निकालना है। ठीक है, अब स्टूडेंट ने लिखा है हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि घटना घटेगी या नहीं घटेगी, दोनों का योग कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, घटना घटेगी उसकी प्रायिकता हमें दे रखी है 0.05 और घटना नहीं घटेगी ऐसा इसे लिख देंगे बराबर 1। इसको हम उधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो 1 में से माइनस कर दिया, उधर घटा के हमारा आंसर आ गया 0.95। ये हमारा पूरा पूरा क्वेश्चन। अतः में यहाँ जरूरी नहीं है आपका अतः लिखने की, इसमें अतः की कोई जरूरत नहीं है। जो हमारा ये वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम होती है, उनमें अतः बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक अच्छे विद्यार्थी ने किया और एक किसी कमजोर विद्यार्थी ने यहाँ पर किया है, तो इसके नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे हम देखते हैं, यहाँ पर चर्चा करते हैं इसकी। तो यहाँ पर दिया गया है P लिखा गया है 0.05 और P नॉट E मतलब घटना नहीं घटेगी उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। विद्यार्थी ने लिखा है, यहाँ पर थोड़ी सी गलती की है, हाँ सही सही लिखा है, हमें घटना नहीं घटेगी उसकी प्रायिकता निकालना है, तो बिल्कुल सही लिखा है। जो ज्ञात करना है उसके इक्वल लिख दिया, 1 माइनस कर दिया। विद्यार्थियों को पता है कि इसको 1 में से घटाएंगे तो नहीं घटने की प्रायिकता आ जाएगी। ठीक है ना, तो विद्यार्थी ने इस प्रकार से जो आंसर लिखा है बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन यदि अच्छा विद्यार्थी है, कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी है, तो इस प्रकार से ना करें, आप लोग पूरी प्रॉपर तरीके से करेंगे। कमजोर विद्यार्थी है तो उसको पूरे पूरे नंबर इसमें दिए जाएंगे, कोई गलत नहीं है, जो आंसर आया बिल्कुल सही आंसर आया है। कोई दिक्कत है किसी को क्या? यानी मूल्यांकन करता देखेगा कि कॉपी किस प्रकार की है। यदि किसी अच्छे विद्यार्थी के, यदि वो 70 से ऊपर नंबर लेकर आ रहा है, तो फिर वहां पर हर चीज को देखा जाता है, छोटी छोटी गलतियों को देखा जाता है। ठीक है ना, ढूंढा जाता है। समझ में बात नहीं आ रही, वहां पर गलतियों को ढूंढा जाता है। लेकिन यदि कमजोर विद्यार्थी है तो वहां पर गुंजाइश देखी जाती है कि कहाँ इसके नंबर दे सकते हैं। इसलिए जो विद्यार्थी कमजोर है घबराए नहीं, अपन प्रयास करें कि हम इतना लिख दें ताकि वो हर प्रश्न में आपको 1-1 2-2 नंबर देता रहे, तो भी हम सिंपली हम 40 से 50 नंबर पर पहुंच सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, हम 40 नंबर इजीली ला सकते हैं यदि उसको थोड़ा सा मार्गदर्शन टीचर के द्वारा मार्गदर्शित किया जाए, या बच्चा थोड़ा समझदार हो तो आराम से नंबर ला सकता है। भले उसने कम पढ़ा हो, साल भर में कम गया हो स्कूल, लेकिन कर सकता है। कोई समस्या है? आया समझ में नहीं आया? नंबर कैसे देते हैं परीक्षा में? ठीक है, आप मान लीजिए कोई कमजोर बच्चा है और उसने यहाँ तक लिखा है, तो क्या उसको पूरा 2 नंबर दे सकते हैं क्या? नहीं, यदि उसको 2 नंबर नहीं दिए जाएंगे, यहाँ पर ओनली उसको 1 नंबर मिलेगा। समझ रहे यार, 1 नंबर पक्का मिलेगा, 1 नंबर पक्का दिया जाएगा। यदि कोई कमजोर विद्यार्थी है और उसने यहाँ तक किया है, केवल यहाँ तक किया है, तो कितने नंबर मिल सकते हैं उसको? नहीं, कमजोर विद्यार्थी यदि केवल भले उसने इतना कर दिया लेकिन यहाँ तक किया है और यहाँ तक भी किया है तो ओनली 1 नंबर मिलेगा। यहाँ तक भी यदि स्टूडेंट ने किया है तो उसे 1 नंबर ही दिया जाएगा। भले वो बच्चा कमजोर है, उसको पूरे नंबर नहीं दे सकते क्योंकि अभी उसने पूरा हल नहीं किया है। समझ आ रही बात नहीं आ रही? वो इतना लंबा करके लाया और यहाँ तक भी उसे 1 नंबर दिया जाएगा, यहाँ तक भी उसे 2 नंबर नहीं दिया जाएगा। कमजोर विद्यार्थी को भी यहाँ तक 2 नंबर नहीं दिए जाएंगे, 2 नंबर उसके यहाँ तक दिए जाएंगे। इसलिए कमजोर विद्यार्थी यदि ये पूरा नहीं कर सकते हैं और शॉर्ट में यदि ऐसा कर दिया तो उसे 2 नंबर भी दिए जा सकते हैं। तो हमें देखना है कि हमें किस प्रकार से लिखे हम, ताकि हमें पूरे पूरे अंक मिले। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है,